बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के गांव पदारतपुर में 13 फरवरी की रात नसरीन की हत्या उसके पति झोला छाप फारूक आलम ने की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद शनिवार को हत्याकांड का खुलासा कर दिया। एसएसपी अखिलेश चौरसिया के सामने फारूक आलम ने कबूल किया कि उसने रिश्तेदार युवती से निकाह करने की खातिर पत्नी की हत्या की थी। उसने पत्नी से पूछा था कि क्या वो उसके लिए जान दे सकती है। इसके बाद नसरीन ने जब हाँ कहा तो उसके बाद ही उसने नसरीन के मुंह में दुपट्टा ठूंस दिया और सांस बंद कर हल्के से उसका गला दबा दिया। इसके बाद आरोपी ने खुद को घायल कर डकैती का ड्रामा रचा था, जबकि लूट या डकैती जैसा कोई मामला ही नहीं था। सर, अपने हाथों से मारा था गला घुट के। सर, वजह क्या थी? वजह कुछ नहीं सर, वजह ये थी कि बस मेरी साली थी, उसने ये कहा था कि अगर तुम्हारी बीवी मेरी बाजी अगर जिंदा न होती तो मैं तुमसे शादी कर लेती। बस इसी बात पे मैंने बस मारा सर, और कुछ नहीं। अच्छा, तो मुंह में कैसे कपड़ा दिया, क्या आप कह के कीजिए सर? हाँ, एक मिनट रुक जाओ यार, जरा हाँ। काम खराब कर रहे हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, काम तो खराब हो गया है, हो गया ना। मुंह में कपड़ा क्या कह के दिया आपने उनके? सर, मैंने कहा सर कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, मुंह में कपड़ा ठूस ले सर। तो बस उसने खुद ठूस लिया और मैंने उसे गला दबा के मार दिया। सिर्फ इतने ख्याल से कि साली ने सब 3-4 दिन पहले कहा था मुझसे, कम 7-8 दिन पहले कि अगर काश बाजी न होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। बस इसी ख्याल से मैंने मर्डर। क्या वैलेंटाइन डे गिफ्ट दिया था उसको? नहीं सर, ये दिमाग में आइडिया कैसे आया था? ये पता नहीं सर कैसे आया क्या नहीं है। बता दें कि 13-14 फरवरी की रात नसरीन की हत्या कर दी गई थी। डॉक्टर फारूक ने आरोप लगाया कि रात में दवा लेने के बहाने घर में घुसकर लूट की गई, उन पर जानलेवा हमला किया गया। पत्नी बचाने आई तो उन्हें मार कर बदमाश माल समेत ले गए। शुरू से बातों को घुमा रहे फारूक आलम पर पुलिस को पहले से ही संदेह था। शुक्रवार सुबह ही बिथरी इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार ने फारूक को थाने में बैठा लिया। फारूक के ससुराल वाले प्रधान के पति और अन्य लोग पैरवी में पहुंचे तो उन्हें बता दिया गया कि फारूक ही आरोपी है। तब वे चले गए। लंबी पूछताछ में फारूक ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। फारूक ने बताया कि रिश्तेदार युवती से 1.5 साल से उसके प्रेम संबंध है, वह उससे निकाह करना चाहता था, लेकिन नसरीन इसका विरोध कर रही थी। लाख समझाने पर भी वो तैयार नहीं हुई। फारूक ने वैलेंटाइन डे पर नसरीन से प्यार भरी बातें की, भरोसे में लेकर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और जान ले ली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। दिनांक 14 फरवरी को थाना बिथरी चैनपुर में एक डॉक्टर जो कि झोला छाप डॉक्टर है, उसके द्वारा सूचना दी गई कि उसके घर में 2 बदमाश आए और जिन्होंने बोला कि हम भट्टे पे काम करते हैं और हमें दिखवाना है, तो इसने शटर खोल दिया। फिर उसका कहना था कि वो लोग अंदर आए, उनके हाथ में असलहे थे, उन्होंने माथे पर असलहा लगा दिया और बोला कि अलमारी की चाबी दो। मैंने थोड़ा रजिस्ट किया तो वहीं एक चाकू रखा था, उस चाकू से मेरे पेट पर प्रहार किया और सर पे भी किसी चीज़ से मारा, जिससे मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं देखा कि मेरी वाइफ अचेत अवस्था में पड़ी हुई है, शायद उसकी मृत्यु हो गई थी और घर में अलमारियां और सब सामान बिखरा पड़ा था। तो प्रथम दृष्टया तो ये लगा कि बदमाशों ने आके लूट की घटना करी होगी, उसी में उसकी पत्नी की हत्या की होगी। बट इस घटना को पूरा पूछताछ किया गया, सारे एविडेंसेस जब कलेक्ट किए गए तब ये निकल के आया कि उस डॉक्टर का अपने एक रिश्तेदार के साथ अफेयर चल रहा था और वो उससे शादी करना चाहता था, तो उसकी पत्नी उसके मार्ग में बाधा थी। तो उसने ये पूरी प्लानिंग करी और रात में अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और तुम मेरे लिए जान दे सकती हो कि नहीं। ऐसा कह के उसने फिर उसी के दुपट्टे से उसको मुंह पे बांध दिया और उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी। और फिर खुद ही उसने शून्य करने वाला पेट में इंजेक्शन लगा के, पेट में चीरा लगा के एक चाकू पकड़ लिया और एक सरिया से अपने सर पे मारा और अपने बच्चे को जगा के बोला कि अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किए। जब रिश्तेदार आए तो उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके कि जैसे ये घटना बदमाशों द्वारा की गई हो, ये पूरा उसने बनाया। और घर की ज्वेलरी उसने पहले छुपा दी थी। पुलिस ने घटना का सफल अनावरण किया है, जिसमें जो भी ज्वेलरी थी वो घर से बरामद हुई है। वो जो रॉड थी जिससे सर पे मारा था, जो सिरिंज था, चाकू, सब घर से बरामद किया गया है। और ये मामला ये निकल के आया है कि इसी ने ये पूरी झूठी साजिश रची थी और ये पूरा सर्कमस्टेंस क्लियर किया, जिससे लगे कि घटना बदमाशों द्वारा की गई है। इसमें लूट की कोई बात नहीं थी। इसको 302 अपनी पत्नी की हत्या करने के इल्ज़ाम में जेल भेजा जा रहा है।